ये है काला नमक, जिसे बनने में लगते हैं पूरे 24 घंटे और ये बनता है चमड़े के लिए मशहूर शहर कानपुर में। भारत में पूरे साल भर में लगभग 1.5 लाख टन काला नमक बनता है, जिसमें कि 60% कानपुर से सप्लाई होता है। लेकिन आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाला ये काला नमक जलती आग के बीच कैसे बनता है? क्या यह हाइजीन के पैमाने पर खरा उतरता है? ये जानने हम पहुंचे कानपुर की कुछ भट्टियों तक, जहां का नजारा शहर की चकाचौंध से बिल्कुल अलग था। ये नमक किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि 30-35 मटकों वाली इन भट्टियों में बन रहा था। ये भट्टियां तैयार होती हैं कोयले और कंडों को सजाकर, जिसमें फिर रबर को सुलगाया जाता है, जो इसकी आग को बुझने नहीं देता। फिर बारी आती है आंच पर मटकों को रखने की, और ये कोई साधारण मटके नहीं होते, बल्कि ये खास तौर से काले नमक के लिए बनाए जाते हैं। ये मटके बिल्कुल गोल और पतले होते हैं। अभी कच्चा है? कच्चा है। अच्छा। आग पड़ेगी तब पकेगा। अच्छा। जिन्हें यहीं पर तैयार करके भूसे के ढेर की आग में पकाया जाता है। अब जागरण की इस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में बनने वाले ब्लैक सॉल्ट में 60% योगदान कानपुर का है और भारत में काला नमक सिर्फ उसके स्वाद के लिए नहीं, बल्कि डाइजेशन से जुड़े उसके गुणों के लिए भी खाया जाता है। इसलिए इसको बनाने में बबूल की छाल, सूखा आंवला, हरण और जीरा और अजवाइन जैसी चीजों को समुद्री नमक के साथ मिला करके पकाया जाता है। और ये समुद्री नमक आता है राजस्थान की सांबर लेक से, जो कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सॉल्ट लेक है। फिर इस समुद्री नमक को बाकी चीजों के साथ इन मटकों के अंदर भरकर तेज आंच पर पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये काम यहाँ खत्म नहीं होता। जैसे जैसे इन मटकों में काला नमक बनता है, उसमें ऊपर से और समुद्री नमक डाला जाता है, और इसी पूरे प्रोसेस के बीच इससे सल्फर जैसी बदबूदार गैस निकलती है, जो यहाँ काम कर रहे लोगों के लिए बेहद हानिकारक होती है। यहाँ पे इस धुएं के साथ इतनी खराब सी स्मेल आ रही है कि यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है, क्योंकि जब काला नमक इस तरह से पकाया जाता है तो उससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। तो अगर आप कभी अपने स्कूल के केमिस्ट्री लैब के बाहर से निकले हैं या फिर केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया है आपने हाइड्रोजन सल्फाइड से रिलेटेड, तो आपको ये पता होगा कि उससे एक रॉटन एग स्मेल आती है, यानी हम हिंदी में उसे कहते हैं सड़े हुए अंडे जैसी महक आती है। और यहाँ पूरे जगह पे एकदम वैसी ही बदबू आ रही है, तो यहाँ फिर भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ, मतलब यहाँ तो खड़े होना मुश्किल हो रहा है बहुत, पर पता नहीं लोग यहाँ कैसे काम कर रहे हैं। अब जितना मुश्किल है इन मटकों में काले नमक को इस तरह बनाना, उतना ही मुश्किल है इसे बाहर निकालना। पूरे 24 घंटे पकने के बाद जब काला नमक बनकर तैयार होता है, तो इन मटकों को भट्टियों से निकालकर इन्हें तोड़ने का काम शुरू किया जाता है। हथौड़े और हाथ का जोर मिलाकर इन मटकों को घंटों तक तोड़ा जाता है, और फिर नमक के ये ढेले बोरी में अपनी जगह बनाते हैं, जिन्हें आखिर में पैक करने के लिए पाउडर बनाया जाता है। ये काला नमक जब फैंसी डिब्बों में पैक होकर के हमारे घर तक आता है, तो हम सिर्फ इसका स्वाद समझ पाते हैं, लेकिन इसको हम तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने लोग हैं जिनको इसी काली हवा में रहने की आदत लग चुकी है। भारत में पूरे साल भर में लगभग 1.5 लाख टन काला नमक बनता है, जिसमें भारत लेकिन सिर्फ 10-20